ओम साई राम। हमारे प्यारे बाबा के प्यारे भक्तों, मैं साईं की बेटी एक बार फिर से आपका आपके बाबा के चैनल श्री साईं संजीवनी पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। श्री बाबा की परम कृपा से आज बहुत लंबे समय बाद एक प्यारा, सुखद और दिल को एक सुकून देने वाला अनुभव प्राप्त हुआ और जीवन की शिक्षा भी बाबा ने किस तरह देते हैं ये भी आप लोगों तक शेयर करती हूँ। तो होता कुछ ऐसा है, हर किसी की तरह मेरे जीवन में भी कुछ तकलीफ़ चल रही है, तो बाबा से दुआएं, बाबा से प्रार्थना, बाबा से माफ़ी मांगना, यही सब सिलसिला चलता रहता है। तो बाबा से बहुत समय से बोल रही थी, बाबा इस परेशानी का समाधान दिखाइए, आप मेरे साथ हैं मुझे ये दिखाइए, आप मेरी परेशानी को टाल रहे हैं ये दिखाइए, ऐसा कोई प्रत्यक्ष अनुभव दीजिए। तो फाइनली आज बाबा ने मुझे एक बहुत बड़ी शिक्षा अनुभव के माध्यम से दी। होता कुछ ऐसा है कि अचानक से आज मुझे एक छोटी सी चींटी ने, लाल चींटी ने काट लिया और मैं एकदम बेचैन हो गई क्योंकि बहुत तेज़ काटा था। मैं पढ़ाई कर रही थी और बहुत तेज़ काटा था, मैं एकदम परेशान हो गई। मैंने सोचा यहाँ चींटी आई कहाँ से, फिर मैंने सोचा ठीक है एक दो चींटी आ सकती है, और तभी मैं उठकर अंदर रूम में आई किसी काम के लिए। और जब मैं अंदर रूम में आई तो मैंने देखा कि बाबा का जो मंदिर है जहाँ मैं पढ़ती हूँ, वहाँ बाबा का एक छोटा सा एक स्टैंड है जहाँ बाबा की मूर्ति रखी हुई है, बाकी भगवान भी हैं। तो वहाँ मैंने देखा कि ना बाबा के चेहरे पर भी एक चींटी चल रही है, लाल चींटी वैसे ही। तभी मैंने देखा और मैंने जो मेरे साथ रहती हैं मेरी दोस्त, उनको बोला कि इनको देखो बाबा के ऊपर चींटी आ गई है तो क्लीन करो। तो हमने उनको जैसे क्लीन करने की कोशिश की, उस चींटी को हटाने की कोशिश की, तो देखा कि बाबा के पूरे शॉल पर, और आप विश्वास मानिए वहाँ आसपास एक भी चींटी नहीं, एक वॉल पर, एक दीवार पर, एक बाकी जो भगवान रखे हुए थे उनके ऊपर एक चींटी हमें नहीं दिख रही। जो आसन है बाबा का वहाँ पर नहीं दिख रही। बाबा का शॉल जैसे ही हमने वो पेन से थोड़ा हटाया और देखा अंदर तो नहीं है, बाबा के अंदर, बाबा के गले के पास, बाबा के हाथ के पास, बाबा के पाँव के पास, मतलब अगर शायद गिनने बैठती तो 500 चींटियाँ वो होती। इतनी ज़्यादा चींटियाँ बाबा के ऊपर ऐसे लदी हुई थी। तो तभी तो मुझे एकदम दिमाग ऐसे हो गया कि बाबा इतना दर्द हो रहा होगा आपको, कैसे, मतलब कैसे हो रहा है और कैसे आप बैठे हैं ऐसे। तभी दिमाग ऐसा, मतलब उसी मोमेंट पे बाबा को क्लीन करते करते ही बाबा ने दिमाग में ये साक्षात रूप से आकर शिक्षा दी कि देख, तो यही बोल रही थी ना कि बाबा मुझे इतनी परेशानी क्यों दे रखी है। अब तो देख कि तुझ तक तो बस एक परेशानी, इतनी बड़ी परेशानी का एक छोटा सा भाग पहुंचा और तू बिलबिला उठी। मैं सोच कि मेरे ऊपर मैंने तेरी कितनी बड़ी परेशानियों को अपने ऊपर ले रखा है और खामोश बैठा हूँ, शांत बैठा हूँ, तुझे संभाल रहा हूँ। ये शिक्षा जब मुझे मिली अंदर से, मतलब ऐसा हो गया उसी मोमेंट पे कि बाबा, मतलब धन्य कर दिया आपने ना, कि इतनी सुंदर शिक्षा आपने इस पूरे सिनेरियो से आपने बता दिया कि किस तरह आप हर भक्त का ध्यान रखते हैं और किस तरह उनकी मुसीबत को अपने ऊपर ले लेते हैं। सच में ऐसा जब समझ दिमाग में बाबा ने ये विचार डाला, तभी लगा कि सही में हम हर पल शिकायत करते रहते हैं, बाबा ये संकट, बाबा वो संकट, बाबा ये कष्ट, बाबा वो कष्ट। सोच ही नहीं पाते कि हमारे पीछे, हमारी प्रोटेक्शन में बाबा कितना कष्ट उठा रहे हैं। सही में बहुत बहुत ओवरवेलमिंग, बहुत अंदर से एकदम, कहते हैं ना, सारी जो भावनाएं थी वो उमड़ कर बाहर आ गई कि बाबा आप कितना कुछ करते हैं हमारे लिए, फिर भी हम शिकायतों का सिलसिला ख़त्म नहीं करते। तो इस माध्यम से बाबा ने एक बहुत प्यारा अनुभव और शिक्षा दी। यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसा अनुभव हो, कोई शिक्षा बाबा ने आपको भी प्रत्यक्ष रूप से आकर दी हो या किसी माध्यम से दी हो और आप उसे लोगों तक साझा करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप इस नंबर पर बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। बाबा की लीला गायन ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य और परम सेवा कहें बाबा के प्रति, तो यही साक्षात्कार जीवन होगा हमारा। बाकी ओम साई राम।